ह्यूमन आई इज द मोस्ट पावरफुल कैमरा दैट एवर मेड। और भगवान ने हमको ये पावरफुल कैमरा एकदम फ्री में दिया है। आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और जरा अपनी आसपास की सराउंडिंग को महसूस करें तो आप दहल जाओगे, आप डर जाओगे, क्योंकि बिना आंखों के ये बिल्कुल संसार बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आपको लगता है। इस चैप्टर में हम लोग आई और उससे रिलेटेड पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ह्यूमन आई वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोग जानते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैं, और हमारी आई जो है रिफ्रैक्शन फिनोमेना पर काम करती है। कैसे करती है देखिए, हम पूरे ह्यूमन आई की जो भी पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास जैसे एक ह्यूमन आई का एक डायग्राम है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब हम लोग इसको थोड़ा सिंपलर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी जो आई है, मैं इसको कुछ ऐसे बना दूं, देखिए इस तरह से। ये हमारी आई का आगे एंटीरियर वाला पार्ट है और इस पार्ट पर आगे एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, और इस ट्रांसपेरेंट कवरिंग के पीछे एक गोल सी शेप है इस तरह से, और इस गोल शेप के भीतर एक ब्लैक कलर का एक स्मॉल स्फेयर भी आपने देखा होगा। और ये जो बाहर इसके है, मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूं, देखिए इस तरह से मैं इसको बना देता हूं। देखना हमारी आईज जो है, जो ब्लैक वाला पार्ट आपको देखिए, ये सफेद वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं स्क्लेरा, व्हाइट ऑफ आई भी कहते हैं इसको। फिर है आपका ये ब्लैक वाला पार्ट या ब्राउन वाला पार्ट जो भी है, उस ब्लैक वाले पार्ट को कहा जाता है आइरिस, और आइरिस के अंदर एक छोटा सा एक स्फीयर और है, उसे कहा जाता है प्यूपिल। अब आप देखिए सीक्वेंस समझिए। सबसे पहले आपको मिलता है कॉर्निया। क्या मिलता है? कॉर्निया। कॉर्निया एक्चुअली में एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर जो आइरिस के ऊपर पाई जाती है। अब देखना इस कॉर्निया और आइरिस के बीच में यहां पर एक जगह खाली है, यहां मिलता है आपको एक लिक्विड दैट इज कॉल्ड एंटीरियर ह्यूमर, या इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और फिर ये जो आइरिस वाला पार्ट है ये प्यूपिल वाला पार्ट है, और फिर इसके बाद शुरू होता है आपका लेंस, और लेंस जुड़ा रहता है आपका सीलियरी मसल्स से, और सीलियरी मसल्स इस लेंस की कर्वेचर को डिसाइड करते हैं। अब हम लोग इस वाले डायग्राम पर आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये कॉर्निया वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, कॉर्निया। देन ये बीच में जगह खाली है, यहां भरा है एंटीरियर या एक्वस ह्यूमर, और फिर वही आइरिस और प्यूपिल वाला पार्ट। अब देखिए मैं एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या मिला था आपको? कॉर्निया वाला पार्ट। कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है जो हमारे आईज में आने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। और अच्छा एक चीज और, ये जो कॉर्निया है ये डोम शेप का है, डोम शेप का, इस तरह की शेप होती है, ऐसे जैसे आप लोगों ने आई लेंस वगैरह देखे होंगे इस तरह के, तो इस तरह की शेप रहती है हमारे कॉर्निया की। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, कॉर्निया में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। इसका मतलब यह है कि कॉर्निया को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए कॉर्निया सराउंडिंग से, एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन करता है। जो लोग लेंस लगाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होती है कि जब वो लेंस लगा लेते हैं तो उनका एयर से कांटेक्ट खत्म हो गया कॉर्निया का, तो उनके कॉर्निया को एयर नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब वहां पे इरिटेशन और रेडनेस हो जाती है। इसीलिए आजकल एयर परमिएबल लेंसेज भी आ गए हैं मार्केट में। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है हमारे पास एक्वस ह्यूमर। एक क्लियर वाटरी लिक्विड है जो एक प्रेशर मेंटेन करता है और हमारे लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। देखो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, एंड दिस इज थर्ड पार्ट आइरिस। आइरिस एक्चुअली में सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर कलरफुल पार्ट है। जैसे आप लोगों ने कई सारे गाने सुने होंगे आंखों के ऊपर, कजरारे कजरारे, ब्लू आईज, है ना, गुलाबी आंखें। तो एक्चुअली में जो आई कलर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये जो आई कलर है दैट इज डिसाइडेड बाय द कलर ऑफ आइरिस। और ये जो आइरिस है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब आपने देखा होगा, देखिए मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, ये आइरिस है, इसके अंदर है प्यूपिल।
ये आइरिस है, इसके अंदर है प्यूपिल। अब ये प्यूपिल के साइज देखो, यहां बड़ा प्यूपिल है, यहां पर छोटा है। एक्चुअली में प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस, इस आइरिस, ये आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस एक्चुअली वर्क एज द डायफ्राम ऑफ ए कैमरा। जैसे कैमरा के लाइट को कम और ज्यादा करने का काम डायफ्राम करता है, ऐसे ही यहां पर ये आइरिस करता है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। अब ये ब्लैक्स, अब चल देखिए, किसी भी व्यक्ति का हमेशा जो प्यूपिल वाला पार्ट है वो कैसा रहने वाला है, ब्लैक रहने वाला है, याद रखना हमेशा। और दैट अलाउ द एंट्री ऑफ लाइट, ये तो लाइट को केवल एंट्री देता है, कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी लाइट अंदर नहीं जाएगी दैट डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमको मिलता है नेक्स्ट पार्ट, लेंस। अब लेंस हम ये तो जानते हैं कि हमारी आई के अंदर कैसा लेंस पाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, और इसकी शेप बदलती रहती है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस तो ये भी है, इस तरह से देखिए, इसका कर्वेचर ज्यादा है, इसका कर्वेचर कम है। तो शेप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज डिसाइडेड बाई, इज कंट्रोल्ड बाई द सीलियरी मसल्स। हमारी आईज में जो सीलियरी मसल्स है, अब आपको कैसे पता चलेगा सीलियरी मसल्स? देखो, आप अपना पेन ऐसे पकड़िए और इसकी निब को देखिए, और इसको पेन को थोड़ा थोड़ा अपने पास लेकर आइए, आप देखेंगे आपकी आईज में स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया है। और फिर इस निब को दूर लेकर जाइए तो आप खुद इमेजिन, खुद महसूस कर पाएंगे कि आपकी आंखों में सीलियरी मसल्स का रोल क्या है, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ लेंस। नेक्स्ट, अब देखिए, लेंस के पीछे, मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको, लेंस के पीछे यहां ये पूरा जो पोर्शन है दैट इज filled by vitreous humor. It also maintain the pressure inside the eye. नेक्स्ट देखिए, अब विट्रियस ह्यूमर के बाद आपके पास आता है रेटिना। रेटिना देखिए, यहां देखते हैं हम लोग, यहां पर ये वाला पोर्शन है रेटिना, जहां पर इमेज बनती है। देखिए मैं कलर चेंज कर लूं, यहां पर इमेज बनती है, यहां इस जगह कैसी इमेज बनेगी, रियल। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, डिमिनिस्ड। याद रखिए, ह्यूमन आई लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। अब इस इन्वर्टेड इमेज को सीधा किया जाता है जब ये ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन में ये सिग्नल लेकर जाती हैं, हमारा ब्रेन फिर उसको इंटरप्रिटेट करके सीधा करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, हमारे दो आईज हैं, एक आईज भी तो हो सकती थी, लेकिन हमको वाइड एंगल ऑफ विजन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं, अगर आप एक आंख बंद कर लें और सामने देखें और फिर दूसरी आंख से देखें तो आपको यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3 डायमेंशनली देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दो आंखें हैं ज़्यादा वाइड एंगल को देखने के लिए। चलिए, इस तरह से हमने ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स को देखा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए ऑप्टिक नर्व हम लोग जानते हैं हमारे ब्रेन को कनेक्ट करेगी आई से, और यहाँ पर स्क्लेरा वाला पार्ट जो हमारी आईज में जो आपको इस गोल गोल पोर्शन के अलावा जो भी व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज स्क्लेरा, इसको व्हाइट ऑफ आई भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, देखिए ब्लाइंड स्पॉट है एक्चुअली जहां से नर्व निकल रही है, यहां पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, नो इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस हियर, दैट मीन दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, यहां कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए एकोमोडेशन ऑफ आई, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पेन की निब से करने वाला, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। कोई, जैसे आप लोग देखते होंगे, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आप अपनी आईज को ऐसे बड़ा कर करके देखते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो आपकी आईज ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देती हैं, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सिंपली एकोमोडेशन। डेफिनेशन पर आ जाए हम लोग, एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आईज में जो कॉन्वेक्स लेंस है एक्चुअली उसकी फोकल लेंथ डिसाइड की जाती है सीलियरी मसल से। तो सीलियरी मसल्स और जो हमारा लेंस है, फ्लेक्सिबल लेंस है, ये दोनों हमको देखने में हेल्प करते हैं। दैट पावर इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। अब देखिए हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन आई की जो रेंज है, दैट रेंज इज अबाउट, देखिए जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर, हम मतलब 25 सेंटीमीटर तक की चीज को बड़े साफ से देख सकते हैं। और फार पॉइंट आता है हमारा इनफाइनाइट, मैं यहां लिख देता हूं, नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इनफाइनाइट, काफी दूर तक। अभी कितना है ये हम लोग मेंशन नहीं कर सकते, हर आदमी के लिए अलग अलग फार पॉइंट है, ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि हमारी जो नॉर्मल हेल्दी आईज हैं वो कभी कभी डिफेक्टेड भी हो जाती हैं। हमारी हो सकता है आई का कोई पार्ट वर्क ना करे, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमन आई डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले जो डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। अब देखिए याद रखना, यही सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो याद रखना है, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब क्या है इसका, कि आपको पास की चीजें तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज दिखाई नहीं देगी। अब आप इमेजिन करिए कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो एकदम बैक बेंच पे, लास्ट बेंच पे बैठा है, ठीक है। अब लास्ट बेंच पर बैठा है और उसको आपके बोर्ड पर जो मैडम ने या सर ने लिखा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बगल वाले की कॉपी में से कॉपी करके लिख रहा है। अब देखिए आप, उसको पास की ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं दे रहे। अब दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, बहुत देखो इमेजिन करते हुए चलिए आप लोग। दूर के ऑब्जेक्ट इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो उसकी ह्यूमन आई बॉल है वो एलोंगेट हो गई हो, जो नॉर्मल एक हेल्दी मैन की होती है उससे ज्यादा आई बॉल हो गई हो, तो जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन गई हो। या क्या हो सकता है कि उसका कॉन्वेक्स लेंस आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, मतलब पहले ही कन्वर्ज कर देता है, रेटिना तक उसको नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है देखिए कि पास की चीजें तो दिखाई दे रही हैं, जैसे मान लीजिए ये एक, हम लोग ऐसे एक ह्यूमन आई बनाते हैं, देखिए इस तरह से मान लीजिए ये एक ह्यूमन आई है इस तरह से, और यहां एक ऑब्जेक्ट, ये नियर ऑब्जेक्ट है, इस नियर ऑब्जेक्ट से इमेज बन जाती है रेटिना पर कुछ इस तरह से, देखिए। लेकिन जो दूर रखा है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पर रखा है, उसकी इमेज नहीं बन पा रही है। मैं अब कलर चेंज कर देता हूं, देखिए अब इसकी जो इमेज बन रही है मान लीजिए वो रेटिना से पहले ही यहां कहीं बन जाती है, यहां। तो उसको पास की चीजें तो दिखाई दे रही हैं लेकिन जो दूर की चीजें हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग इसकी इमेज को रेटिना तक पहुंचाएंगे, तो हमको यहां पर एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस मतलब नाम से पता चल रहा है, ऐसा लेंस जो इस इमेज को पीछे तक डाइवर्ज कर दे, वही लेंस यूज करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को मायोपिया डिफेक्ट है उसके लिए दिस कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो माइनस में होती है, मतलब इस लेंस का जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, याद रखिएगा, ठीक। और कॉज मैंने आपको बताई दिए कि हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाए लेंस की या एलोंगेशन हो जाए आई बॉल का। नेक्स्ट देखिए, इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। एक देखिए, नॉर्मल हेल्दी मैन के लिए जो फार पॉइंट रहता है वो रहता है इन्फिनिटी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आई में मायोपिक डिफेक्ट है तो वो फार पॉइंट पे तो देख नहीं पाएगा, एक एक डिस्टेंस तक देख पाएगा, और वो डिस्टेंस मैंने यहां पर ये ले ली। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब तो वो देख पाएगा सीधे सीधे। मतलब आपने देखा होगा जिन पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट होता है वो दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दूर की चीज को थोड़ा सा उसके पास लेकर आओ तो वो देख पाते हैं। तो ऐसा ये जो उस ऑब्जेक्ट का प्लेस है जो फार पॉइंट इनफाइनाइट है वहां पे नहीं देख पा रहा है, इसके लिए ये नया फार पॉइंट बन गया है। ये क्या बन गया है, नया फार पॉइंट। मतलब मायोपिक पेशेंट के लिए फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट से कम होता है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां मायोपिक पेशेंट के लिए, मायोपिक पेशेंट के लिए जो फार पॉइंट है, जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट से छोटा है। फार पॉइंट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट से छोटा, इनफाइनाइट से छोटा है, याद रखिएगा। तो हम लोग कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, हम लोग यहां कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, जिसकी पावर कैसी होती है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है। बात आ रही है समझ में। अगला देखिए, अगला अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन भी रखा है हम लोगों ने, देखिए ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.25 मीटर डिस्टिंक्टली। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एक नॉर्मल हेल्दी पीपल का फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब ये उसके लिए है यू, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ
रह सकता है। अब ये कह रहा है कि इसका फार पॉइंट क्या है, 1.2 मीटर है, मतलब 1.2 मीटर से दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो देख नहीं पाएगा। इसका मतलब जो नया फार पॉइंट है, न्यू फार पॉइंट, इस पेशेंट के लिए जो नया फार पॉइंट है वो क्या है, 1.2 मीटर। दैट मीन दिस इज वी, 1.2 मीटर। ठीक है। वॉट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, क्या होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए, कॉनकेव लेंस, बस इतना पूछा है आपसे। नेक्स्ट देखिए, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैकबोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट दिस चाइल्ड इज सफरिंग। सिंपल सा है, अपने पास की कॉपी को देख पा रहा है लेकिन बोर्ड को नहीं देख पा रहा है, तो दैट इज नियर साइटेडनेस, दैट मीन्स मायोपिया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आता है मेरे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस। मतलब क्या है इसका, कि दूर की चीजें तो दिखाई देंगी, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसको दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। अब आप खुद समझिए, पास की चीजों को आप जो नॉर्मल हेल्दी मैन है वो कहां तक देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है आराम से। अब ये जो व्यक्ति है, इसको दूर की चीजें तो अच्छे से दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो चीज पास आती जा रही है ये उसको फोकस नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है जाके। अब रेटिना से पीछे बन रही है तो उसको खींच के लाना पड़ेगा, इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको देखिए बता दूं, यहां हाइपरमेट्रोपिया में आप यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब इसका जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। याद रखिएगा, अगर किसी आप अपने दोस्तों से पता करना कि तुम्हारी चश्मे का नंबर क्या है, अगर चश्मे का नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, उस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है। अगर उसने नेगेटिव नंबर यूज किया है दैट मीन्स मायोपिया है, उसने कॉनकेव लेंस यूज किया है। ठीक है। ये हो क्यों जाता है, ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो ह्यूमन आई लेंस है उसकी कर्वेचर कम हो गई है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो लाइट रे आ रही है वो रेटिना के पीछे जाकर मिल रही है। और क्या हो सकता है कि ह्यूमन आई बॉल की हाइट जो लेंथ है वो छोटी हो गई हो, कॉज देख लीजिए, आई बॉल शॉर्ट हो गई है, लो कन्वर्जिंग पावर है, और करेक्शन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। आप इनको पहले समझिए, लिखने की कोशिश बाद में करना। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, आप इसको इमेजिन करते करते हुए पढ़िए और फिर धीरे 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 नोट्स बनाकर इनको समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। देखिएगा ध्यान से, नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसे हम लिखते हैं u, और u की वैल्यू आएगी माइनस में, और मैं इसको लिख सकता हूं -0.25 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आपके पास दे रखा है द नियर पॉइंट दैट इज v, and this v is equal to minus this v is equal to -1 मीटर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस दैट यू हैव टू फाइंड आउट, पावर ऑफ लेंस। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं 1/f इज इक्वल टू v कितना है आपके पास, -1 मीटर, माइनस दिस इज 1/0.25 लाइक दिस। तो मैं यहां लिखता हूं 1/f इज इक्वल टू -1 माइनस, और ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस, और आपके पास आ गया दिस इज 4। तो 1/f इज इक्वल टू आपके पास आता है 3। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1/3 मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो देखिए 100/3 दैट इज 33.3 सेंटीमीटर। क्लियर है। और पावर का फॉर्मूला है 1/f, और अगर यहां पर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 100/33.3, तो दैट इज इक्वल टू द 3 डायोप्टर ऑलमोस्ट, एंड पावर इज इन प्लस क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक अनदर डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। अच्छा, प्रेस बायोपिया क्या है एक्चुअली में, ये
ओल्ड एज में होने वाला एक डिफेक्ट है। यहाँ पे सीलियरी मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिंग पावर है वो लूज हो जाती है, और जो आई लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कुल मिलाकर इट इज अ काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन ये होता है ओल्ड एज में, ठीक है। तो उनको न्यूज पे एक्चुअली में ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है। और क्यों है, उसके दो कारण है, सीलियरी मसल्स और आई लेंस। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति को दोनों ही रोग हो जाए, मतलब वो बायोपिया से भी अफेक्टेड हो और हाइपरमेट्रोपिया से भी हो। तो ऐसे पर्सन को ट्रीट किया जाता है बाईफोकल लेंस का यूज करके। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो लेंस होता है उसमें बीच में ऐसी एक लाइन आ रही होती है, इस तरह से एक लाइन आ रही होती है, तो वो बाईफोकल लेंस है, उनको पास का भी दिखाई नहीं दे रहा है और दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक और डिजीज है आपके पास, कैटरेक्ट। यहाँ क्या होता है कि जो लेंस का जो ट्रांसपेरेंट नेचर है दैट गेट ओपेक, वो धीरे धीरे ओपेक होना स्टार्ट हो जाता है, जो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो। तो इसका करेक्शन क्या करते हैं, उस लेंस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक नए आर्टिफिशियल लेंस के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये ह्यूमन आई और उससे रिलेटेड डिफेक्ट्स थे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू।